हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग म्यूचुअल फंड ने किन किन स्टॉक्स में अपना स्टेक बढ़ाया है उसके बारे में बात करेंगे अपने चैनल इन्वेस्टमेंट इल्यूमिनेटर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे और इनकी टॉप 10 होल्डिंग्स को देखेंगे और इनने किन किन स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया उसको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में देखते हैं। इनकी टॉप 10 होल्डिंग्स में फर्स्ट नंबर पे जियो फाइनेंशियल सर्विस आती है, जो कि फाइनेंस सेक्टर से इनकी होल्डिंग 10% की है। वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम सेक्टर से 9.6% की होल्डिंग, जोमेटो आईटी से 8.2%, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर से 7.8%, कल्याण ज्वेलर्स डायमंड एंड ज्वेलरी से 7.5%, परसिस्टेंट सिस्टम आईटी सेक्टर से 7% की होल्डिंग्स है, प्रिस्टेज स्टेट प्रोजेक्ट्स रियल्टी से 4.2%, पॉलीकैब इंडिया इलेक्ट्रिकल सेक्टर से 4.2%, बालकृष्ण इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल सेक्टर से 4.1%, कोफोर्ज आईटी सेक्टर से 4% की होल्डिंग्स हैं। ये म्यूचुअल फंड टॉप 5 की कंपनी पे 43% इन्वेस्ट करता है और टॉप 20 की कंपनी पे 92% इन्वेस्ट करता है। अब देख लेते हैं इस म्यूचुअल फंड ने किन किन स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। वोडाफोन आइडिया में इन्होंने 18.2% का स्टेक बढ़ाया है, जो कि नंबर ऑफ शेयर इनके पास 65 करोड़ 50 लाख के अबाउट है। जोमेटो में इन्होंने 137.5% का स्टेक बढ़ाया है, नंबर ऑफ शेयर इनके पास 4 करोड़ 75 लाख हो गए हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में 23.42%, नंबर ऑफ शेयर इनके पास 20,50,000 के अबाउट हो गए हैं। परसिस्टेंट सिस्टम में इन्होंने 6.89 की इंक्रीजमेंट की है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर इनके पास 21,37,000 के अबाउट हो गए हैं। वोल्टेस इंडिया में इन्होंने 33% का स्टेक बढ़ाया है, नंबर ऑफ शेयर इनके पास 30 लाख हो गए हैं। अब निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के बारे में देख लेते हैं, इनकी टॉप 10 होल्डिंग्स और इन्होंने किन किन स्टॉक्स में अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है। इनकी टॉप 10 होल्डिंग में फर्स्ट नंबर पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आता है, जो कि फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है और इनकी होल्डिंग 3.7% है। कोलमंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स फाइनेंस सेक्टर से आती है, जिसकी होल्डिंग 2.4% है। सुप्रीम इंडस्ट्री प्लास्टिक प्रोडक्ट सेक्टर से 2.3% की होल्डिंग, फोर्टिस हेल्थ केयर सेक्टर से 2.2% की होल्डिंग, वोल्टास कंज्यूमर ड्यूरेबल से 2.1% की होल्डिंग, प्रेस्टीज स्टेट प्रोडक्ट रियल्टी 2.1% की होल्डिंग, द फेडरल बैंक बैंकिंग सेक्टर से आता है 2% की होल्डिंग है, परसिस्टेंट सिस्टम आईटी सेक्टर से आता है 2% की होल्डिंग है, एनटीपीसी पावर सेक्टर से आता है 1.9% की होल्डिंग है, वरुण बेवरेज कंज्यूमर गुड्स से आता है जो कि 1.9% की होल्डिंग है। ये म्यूचुअल फंड टॉप 5 की कंपनी में 13% इन्वेस्ट करता है और टॉप 20 की कंपनी में 40% इन्वेस्ट करता है। अब देखते हैं इन्होंने किन किन स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया है। द फेडरल बैंक पे इन्होंने किया है 12% का इंक्रीजमेंट, नंबर ऑफ शेयर इनके पास 3 करोड़ 50 लाख के अबाउट हो गए। परसिस्टेंट सिस्टम में 15.9% की होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है, जो कि इनके पास नंबर ऑफ शेयर 15,99,000 के अबाउट हो गए हैं। जेएफ कॉमर्शियल व्हीकल पे इन्होंने 2.3% का स्टेक बढ़ाया है, जो कि इनके पास नंबर ऑफ शेयर 2,22,000 के अबाउट हो गए हैं। बीएसई लिमिटेड पे इन्होंने 2.19% का स्टेक बढ़ाया, टोटल नंबर ऑफ शेयर इनके पास 30,28,000 के अबाउट हो गए हैं। जुबिलेंट फूडवर्क में 22% का स्टेक बढ़ाया, नंबर ऑफ शेयर इनके पास 55 लाख के अबाउट हो गए। एम्फेसिस में इन्होंने 14.7% का स्टेक बढ़ाया, नंबर ऑफ शेयर इनके पास 10 लाख हो गए हैं। ग्लैंड फार्मा में इन्होंने 12.88% का स्टेक बढ़ाया, नंबर ऑफ शेयर इनके पास 12,13,000 के अबाउट हो गए हैं। बैंक ऑफ इंडिया में इन्होंने 26.9% की होल्डिंग बढ़ाई है, नंबर ऑफ शेयर इनके पास 1 करोड़ 45 लाख के अबाउट हो गए हैं। पेटीएम पे इन्होंने 17.82% का स्टेक बढ़ाया, जो कि नंबर ऑफ शेयर इनके पास 32,98,000 के अबाउट हो गए हैं। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया पे इन्होंने 213% का स्टेक बढ़ाया है, टोटल नंबर ऑफ शेयर इनके पास 60,98,000 के अबाउट हो गए हैं। अब HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड के बारे में देख लेते हैं, इनकी टॉप 10 होल्डिंग और इन्होंने किन किन स्टॉक में अपना इंक्रीजमेंट किया है। इनकी टॉप 10 होल्डिंग्स में फर्स्ट नंबर पे द इंडियन होटल्स आता है, जो कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से आता है, इनकी होल्डिंग 4% की है। सेकंड नंबर पे मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंस सेक्टर से आता है, 3% की होल्डिंग है। द फेडरल बैंक बैंकिंग सेक्टर से 3.1% की होल्डिंग है। बालकृष्ण इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल से 3% की होल्डिंग्स है। अपोलो टायर्स ऑटोमोबाइल कंपनी से 3% की होल्डिंग है। इंडियन बैंकिंग सेक्टर से 3% की होल्डिंग है। इप्का लेबोरेटरी हेल्थ केयर सेक्टर से 2.8% की होल्डिंग। टाटा कम्युनिकेशन टेलीकॉम सेक्टर से 2.7% की होल्डिंग। HPCL क्रूड ऑयल से 2.7% की होल्डिंग है। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट पे हेल्थ केयर सेक्टर से जो कि 2.6% की होल्डिंग है। ये म्यूचुअल फंड टॉप 5 की कंपनी में 16% इन्वेस्ट करता है और टॉप 20 की कंपनी में 51% इन्वेस्ट करता है। अब इस म्यूचुअल फंड की इंक्रीजिंग होल्डिंग्स को देख लेते हैं कि इन्होंने किन किन स्टॉक्स में अपना इंक्रीजमेंट किया है और कितने परसेंट किया है।
मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ने 7.27% का इंक्रीजमेंट किया है, जो कि नंबर ऑफ शेयर इनके पास 2,22,00,000 के अबाउट हो गए हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्री में 26.6% का इंक्रीजमेंट किया है। नंबर ऑफ शेयर इनके पास 64,74,000 के अबाउट हो गए हैं। इप्का लेबोरेटरी में इन्होंने 5.37% का स्टेक बढ़ाया है, जो कि इनके पास नंबर ऑफ शेयर 1,56,93,000 के अबाउट हो गए हैं। HPCL में इन्होंने 0.2% का स्टेक बढ़ाया है। नंबर ऑफ शेयर इनके पास 3,31,68,000 के अबाउट हो गए हैं। कोफोर्ज लिमिटेड में इन्होंने 5.28% का इंक्रीजमेंट किया। नंबर ऑफ शेयर इनके पास 31,04,000 के अबाउट हो गए हैं। AIA इंजीनियरिंग ने 0.3% का स्टेक बढ़ाया, जो कि 36,11,000 के अबाउट इनके पास स्टॉक्स हो गए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में 3.17% का इंक्रीजमेंट किया। नंबर ऑफ शेयर इनके पास 4,25,50,000 के अबाउट हो गए हैं। फॉरेस्ट हेल्थ केयर में 0.4% का इंक्रीजमेंट किया। नंबर ऑफ शेयर 2,30,53,000 के अबाउट हो गए। AU स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में 1.69% का इंक्रीजमेंट किया। नंबर ऑफ शेयर इनके पास 1,53,72,000 के अबाउट हो गए। ACC लिमिटेड में इन्होंने 17.77% की इंक्रीजमेंट की है। नंबर ऑफ शेयर 38,89,000 के अबाउट हो गए। PB फिनटेक में 5.56% की इंक्रीजमेंट की है। नंबर ऑफ शेयर 71,13,000 के अबाउट हो गए। ग्लैंड फार्मा में 7.98% का इंक्रीजमेंट किया है। नंबर ऑफ शेयर 45,81,000 के अबाउट हो गए। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स में इन्होंने 20.29% का इंक्रीजमेंट किया। नंबर ऑफ शेयर इनके पास 71,99,000 के अबाउट हो गए। एम्फेसिस में इन्होंने 1.5% का इंक्रीजमेंट किया। नंबर ऑफ शेयर इनके पास 33,76,000 के अबाउट हो गए हैं। KNR कंस्ट्रक्शन में इन्होंने 0.16% का इंक्रीजमेंट किया। नंबर ऑफ शेयर 2,36,03,000 के अबाउट हो गए हैं। मैरिको में इन्होंने 281.4% का इंक्रीजमेंट किया। नंबर ऑफ शेयर 69,36,000 के अबाउट हो गए हैं। स्कॉट क्यूबोटा में इन्होंने 119% का इंक्रीजमेंट किया। नंबर ऑफ शेयर 7,14,000 के अबाउट हो गए हैं। अब फ्रेंड्स कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड को देख लेते हैं, इनकी टॉप 10 होल्डिंग और इन्होंने किन किन स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। इनकी टॉप होल्डिंग में फर्स्ट नंबर पे सुप्रीम इंडस्ट्री आती है, जो कि कंज्यूमर सेक्टर से इनकी होल्डिंग 4.1% है। कमिंस इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर से 3.6% की होल्डिंग है। भारत इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल गुड सेक्टर से आता है 3.6% की होल्डिंग है। स्केप्टर इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है, इनकी 3.4% की होल्डिंग है। ओबरॉय रियल्टी सेक्टर से आता है 3.2% की होल्डिंग है। भारत फोर्ज ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है 2.8% की होल्डिंग है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन फाइनेंस सेक्टर से आता है 2.7% की होल्डिंग है। परसिस्टेंट सिस्टम IT सेक्टर से आता है 2.7% की होल्डिंग है। एक्साइड इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है 2.4% की होल्डिंग है। और सोलर इंडस्ट्री केमिकल सेक्टर से आता है, इनकी भी 2.4% की होल्डिंग्स है। कोटक इक्विटी फंड टॉप 5 की कंपनी पे 18% इन्वेस्ट करता है और टॉप 20 की कंपनी में 52% इन्वेस्ट करता है। इस म्यूचुअल फंड ने किन किन स्टॉक्स में होल्डिंग्स को बढ़ाया वो भी देख लेते हैं। फॉरेस्ट हेल्थ केयर में इन्होंने 22.38% की इंक्रीजमेंट की है। नंबर ऑफ शेयर इनके पास 1,84,70,000 के अबाउट हो गए हैं। ऑयल इंडिया में 16.4% का इंक्रीजमेंट किया। नंबर ऑफ शेयर इनके पास 1,24,10,000 के अबाउट हो गए हैं। कजारिया में 12.17% का इंक्रीजमेंट किया है। नंबर ऑफ शेयर 64,53,000 के अबाउट हो गए हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस में 18.63% का इंक्रीजमेंट किया है। नंबर ऑफ शेयर 1,21,81,000 के अबाउट हो गए हैं। भारतीय हेक्साकॉम में 13.41% का इंक्रीजमेंट किया। नंबर ऑफ शेयर 71,55,000 के अबाउट हो गए हैं। APL अपोलो ट्यूब्स में इन्होंने 12.64% का इंक्रीजमेंट किया। नंबर ऑफ शेयर 42,16,000 के अबाउट हो गए हैं। ग्लोबल हेल्थ में 118% का इंक्रीजमेंट किया। नंबर ऑफ शेयर 46,81,000 के अबाउट हो गए हैं। JB केमिकल्स में 41.93% का इंक्रीजमेंट किया। नंबर ऑफ शेयर 23,21,000 के अबाउट हो गए हैं। एंड मेट्रो ब्रांड में इन्होंने 17.17% की इंक्रीजमेंट की है। नंबर ऑफ शेयर 22,11,000 के अबाउट हो गए हैं। अब हम लोग SBI मैग्नम मिड कैप म्यूचुअल फंड की इंक्रीजिंग होल्डिंग्स को देखेंगे कि इन्होंने किन किन स्टॉक्स में होल्डिंग्स को बढ़ाया और इनकी टॉप 10 होल्डिंग्स क्या क्या हैं। इनकी टॉप 10 होल्डिंग में फर्स्ट नंबर पर टोरेंट पावर आता है, जो कि पावर सेक्टर से रिलेटेड है। इनकी होल्डिंग 4.2% की है। स्कैफर इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है 3.7% की होल्डिंग है। थर्मैक्स कैपिटल गुड सेक्टर से 3.5% की होल्डिंग है। सुंदरम फाइनेंस सेक्टर से है 3.5% की होल्डिंग है। कार्बोरंडम यूनिवर्सल एब्रेसिव सेक्टर से आता है 3.4% की होल्डिंग है। क्रिशल लिमिटेड रेटिंग सेक्टर से आता है 3.1% की होल्डिंग है। वोल्टास कंज्यूमर सेक्टर से 3% की होल्डिंग है। KPR मिल टेक्सटाइल से 2.5% की होल्डिंग है। कोरमंडल इंटरनेशनल केमिकल सेक्टर से आता है 2.5% की होल्डिंग है। और मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट हेल्थ केयर सेक्टर से आता है, जो कि 2.2% की होल्डिंग रखता है।
SBI मैग्नम मिड कैप म्यूचुअल फंड टॉप 5 की कंपनी में 18% इन्वेस्ट करता है और टॉप 20 कंपनी में 51% इन्वेस्ट करता है। अब इस म्यूचुअल फंड की इंक्रीजिंग होल्डिंग्स को देख लेते हैं कि किन किन स्टॉक्स में इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। कॉर्बेंडम यूनिवर्सल में इन्होंने 17.4% की इंक्रीजमेंट की है। नंबर ऑफ शेयर इनके पास 39 लाख के अबाउट हो गए हैं। वोल्टास में इन्होंने 33.84% की इंक्रीजमेंट करी है। नंबर ऑफ शेयर 40 लाख के अबाउट हो गए। KPR मिल में इन्होंने 14% का इंक्रीजमेंट किया। नंबर ऑफ शेयर 60 लाख के अबाउट हो गए। AIA इंजीनियरिंग में इन्होंने 87.15% का इंक्रीजमेंट किया। नंबर ऑफ शेयर 7,37,000 के अबाउट हो गए। रिलैक्सो फुटवियर में इन्होंने 6.02% का इंक्रीजमेंट किया है। नंबर ऑफ शेयर 25 लाख हो गए हैं। एंड FSN ई कॉमर्स वेंचर में इन्होंने 40% का इंक्रीजमेंट किया है। नंबर ऑफ शेयर इनके पास 70 लाख हो गए हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग टॉप 5 स्टॉक्स देख लेते हैं जो कि सारे म्यूचुअल फंड्स के पास में है। परसिस्टेंट सिस्टम है जो कि IT सेक्टर से रिलेटेड है। वोल्टास है जो कि कंज्यूमर सेक्टर से रिलेटेड है। इप्का लेबोरेटरी हेल्थ केयर सेक्टर से, कोफोर्ज IT सेक्टर से और मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट हेल्थ केयर सेक्टर से। अगर आप भी म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू KYC करके आप अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कभी भी इन्वेस्टमेंट करें अपने रिस्क पे करें और अपनी रिसर्च पहले कर लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की टॉप 10 होल्डिंग्स को देखा और उन्होंने किन किन स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है ये भी देखा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।